हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूपीएससी की जर्नी पे निकल चुके हो या प्लान बना रहे हो पहला अटेम्प्ट देने का 2026, 27 या फिर उसके बाद, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि गलती करने का वक्त नहीं होता यूपीएससी में और कई लोग 2-3 अटेम्प्ट्स वेस्ट कर देते हैं बस कुछ बेसिक मिस्टेक्स की वजह से। मैं आज उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो टॉपर्स ने अवॉइड किया और उन एस्पिरेंट्स ने रिपीट किया जो बार बार फेल हुए। और मैं ख़ुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपनी गलतियाँ भी बताऊँगा जो मैंने की हैं और जिसकी वजह से मैं अभी तक 2 प्रीलिम्स मैंने दिए हैं और मैं नहीं निकाल पाया। मैं उन गलतियों को आपके सामने रखूँगा और हम उनको एनालाइज़ करेंगे। अगर आप उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, आई एम श्योर आपके जो चांसेस रहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर सेकंड अटेम्प्ट में, वो जो है ज़्यादा हो जाएंगे। आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम निकालने के। मैं ये वीडियो बेसिक फ़ोन से बना रहा हूँ। मेरे पास कुछ इतना जो है ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, ना मेरे पास लैपटॉप है, ना मेरे पास कोई टैब है। मैं एक बेसिक फ़ोन से बना रहा हूँ अपनी कॉपी पे। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं आपको जो है सही रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता हैं और मुझे 100% भरोसा है ख़ुद पे कि ये आपको हेल्प करेंगी और ज़रूर करेंगी। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरा इतने नंबर हैं, उतने नंबर, मेरा प्रीलिम्स निकला, इंटरव्यू तक पहुँचा, कुछ नहीं भाई। 2 बार मैंने प्रीलिम्स दिया है, मैं फ़ेल हुआ हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, नहीं देखना चाहते आपके पास और भी बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जो आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा हम सिलेबस का देखेंगे क्या इसमें होना चाहिए। फिर मल्टीपल सोर्सेज़ का इसमें है, सीसेट, इनकंसिस्टेंसी, आंसर राइटिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस, और फिर न्यूज़पेपर जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी ये क्या है। देखो, आपने रैंडम प्रिपरेशन नहीं शुरू करनी, आपने रैंडम प्रिपरेशन नहीं शुरू करनी। अगर आप यूपीएससी प्लान कर रहे हो अभी के टाइम पे, सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो आपने टॉपर्स के वीडियोस देखनी है, ठीक है? टॉपर्स के वीडियोस देखनी है एंड देन आपको उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, उनने प्रीलिम्स कैसे किया, मेंस कैसे किया, उनने कौन सी बुक्स पढ़ी, ये सब आपने एनालाइज करना है, ये सब आपने एनालाइज करना है, ठीक है? तो ये हो गया टॉपर्स वीडियोस। फिर आपने खुद के लिए एक बुक लिस्ट, जब आप मतलब 10, 15, 20 जितना देख सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो तो आपके पास बहुत टाइम है, आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने भी अपने कॉलेज में यही किया था कि मैंने बहुत ज़्यादा टॉपर्स वीडियोस देखी थी, ऑलमोस्ट 50 to 100। और उससे हुआ क्या था, मेरे पास ऑलमोस्ट इतना नॉलेज था कि मैं एक सेमिनार दे सकता था कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा खुद ही कि क्या कैसे क्या रास्ता होना है, ठीक है? तो आपने जब टॉपर वीडियोस वगैरह आपने देख ली, तो आपको फिर बुक लिस्ट सेलेक्ट करनी है, आप अपने लिए बुक लिस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है? अब इस बुक लिस्ट में आपको ना मिनिमम 1 सोर्स रखना है, मिनिमम 1 सोर्स रखना है। देखो, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत सारे बोलते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। मैं बोलता हूँ भाई नहीं पढ़ो। अगर आपको देखो, अगर आपको मतलब पॉलिटी समझ आ रहा है तो आप क्यों पढ़ोगे एनसीईआरटी 8th क्लास की? मुझे बताओ, आप क्यों पढ़ोगे एनसीईआरटी 8th क्लास की? आपने वही एनसीईआरटी पढ़नी है जो मतलब इम्पॉर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल जियोग्राफी की 4 एनसीईआरटीज लोग पढ़ते ही यही हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है। एंड इसी तरह हिस्ट्री के लिए कुछ लोग ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं। कुछ लोग, आपको पता होगा कि
जो है एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए तमिलनाडु की ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी थी, पतली सी बुक है 200 पेजेस में भी वही जो है रेफ़र करता हूँ, वो वो पढ़ते हैं। तो आपका भी इसी हिसाब से बनेगा। विदाउट स्ट्रेटजी रैंडम प्रिपरेशन नहीं शुरू करनी, सबसे पहले तो ये होना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी मैंने क्या बताया, आपने टॉपर्स की वीडियोस देखनी है, वहाँ पे उन्होंने कैसे क्या किया है वो सब देखना है आपने, ठीक है। वो पर्सनलाइज्ड होगा आपका फिर, लेकिन वहाँ से लेना क्या है, आपने एक बुक लिस्ट लेनी है, जो कॉमन होगा बुक लिस्ट वो लेनी है आपने, मिनिमम वन सोर्स। फिर एनसीईआरटी का मैंने बताया कि आपको ज़्यादा एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 4 एनसीईआरटी जियोग्राफी को जो है आप पढ़ सकते हो, दैट्स इट। इस पे हम बुक लिस्ट पे हम अलग से जो है बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बताया कि मेन हमारा यही फोकस है कि मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी। सबसे पहले मैंने बताया कि रैंडम प्रिपरेशन नहीं शुरू करनी, स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास, बुक लिस्ट वगैरह जो भी टॉपर्स वीडियोस देखनी है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि सिलेबस को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपने सिलेबस, इसको इग्नोर नहीं करना। अब आपने सुना होगा बहुत सारे बोलते हैं कि भाई कीवर्ड्स को याद रखो, कीवर्ड्स को ज़बानी याद करो, कि मेमोराइज कर दो। भाई ज़रूरी नहीं है मेमोराइज करना, ज़रूरी नहीं है। क्यों आपको मतलब इतनी टेंशन लेनी? आपके पास अगर प्रिंट आउट है, जब आप उसको बार बार देखोगे, रिपीट मोड पे जब आप सिलेबस को देखोगे, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी बुक पढ़ोगे, आप उसको रिपीट करोगे ही, जाहिर सी बात है कि नहीं? तो यही चीज़ आपने दिमाग में रखनी है जब आप रिपीट मोड पे होगे। जब आप रिपीट मोड पे किसी भी चीज़ को पढ़ोगे, जाहिर सी बात है आप सिलेबस को भी देखोगे, और जब सिलेबस को देखोगे, ऑफ कोर्स सी बात है आपका जो है डायरेक्टली कीवर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो सिलेबस को आपने ध्यान में रखना है, सिलेबस आपका होना चाहिए। अगर सिलेबस के बिना आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका बेड़ा गर्क है, ठीक है। अब सिलेबस के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ न्यूज़पेपर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं कि नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं बनाओ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, सर आप क्यों बोल रहे हो कि नोट्स नहीं बनाने? भाई एक तो दिन में 10-15 आर्टिकल्स आते हैं, चलो मिनिमम 10 आर्टिकल्स तो आते ही हैं। 10 आर्टिकल्स के हिसाब से 3000 आर्टिकल बनता है एक महीने का, क्या करोगी भाई? क्यों बनाने नोट्स? ऊपर से आपको पता होगा कि मंथली कंपाइलेशंस आती हैं, PT 365। मेरे हिसाब से PT 365 इज़ द बेस्ट सोर्स। अब न्यूज़पेपर का फ़ायदा ये है, पहला फ़ायदा ये है कि आप जो है कंटिन्यूसली जो न्यूज़ होती है उससे लिंक्ड रहोगे। दूसरा, आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। यही 2 फ़ायदे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन थोड़ी आता है, न्यूज़पेपर से तो जो है आपकी एक वैल्यू एडिशन होती है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, PT 365 से रिवाइज़ कर सकते हो आप। अगर आप देखो, एक समय पे जब आपके पास स्टैटिक पोर्शन होगा, आपको पता है विजन IAS कैसे ये अपने सेक्शंस जो करंट अफेयर्स के बनाता है हर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का मैं बताऊंगा, इलेक्शंस का एक सेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग से सेक्शन होता है, बॉडीज़ का अलग से सेक्शन होता है। तो जब आपने ये स्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ा होगा, जब आपको इलेक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, तो न्यूज़ में क्या ही एक्स्ट्रा होगा कि इस जगह पे न्यूज़ ये जो है इलेक्शन हुआ, यही तो है। तो मेन फोकस है स्टैटिक। न्यूज़पेपर तो जस्ट एक वैल्यू एडिशन है कि आप क्या हो रहा है दुनिया में ये पता
चलेगा आपको। और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा अगर आप बिगिनर हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे यही न्यूज़ पढ़नी है। देखो, एक तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे जो कोचिंग वेबसाइट्स हैं ना, वो डेली अपलोड करते हैं सुबह 9 AM पे व्हाट टू रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर। या तो वो कर सकते हो, या अगर आप बिगिनर हो ना, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप इंग्लिश एनालिसिस सुनो। अनअकैडमी IAS इंग्लिश पे बहुत ज़बरदस्त कराते हैं। उसको आपने 1.25x या फिर 1.3x पे सुनना है। 1 आवर में आपका कंप्लीट होगा, 1 आवर में आपका कंप्लीट होगा। और बहुत ही बढ़िया एनालिसिस होता है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूज़पेपर। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपने नहीं करना, मल्टीपल सोर्सेज। पढ़ते जा रहे हो, क्या फ़ायदा इसी पढ़ाई का जिसमें आप रिवाइज ही नहीं कर सकते हो? बताओ मुझे भाई। मैं यकीन से आपको बता सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है ना, मतलब उससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना हो सकता है कि आपका रिवीजन इफ़ेक्टिव नहीं हो, और रिवीजन इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक ही चीज़ है कि आप मिनिमम सोर्सेज को फॉलो करो, जो कि मैंने बताया भी आपको। टॉपर की वीडियोस देख लो, पता चल जाएगा आपको। बुक लिस्ट मिनिमम एक फॉलो करनी है, एक सोर्स फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मिनिमम सोर्सेज आपने रखने हैं। अब इसमें ना आपको एक चीज़ एडिशन करनी है, जिससे आपकी ना प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। PYQs। देखो, अगर आप PYQ मान लो जियोग्राफी पे किसी टॉपिक पे आया है, अगर वो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करोगे? वही टॉपिक ऐड कर दोगे। जस्ट गूगल करना है टॉपिक को, जिस कीवर्ड पे क्वेश्चन PYQ आया होगा उसको गूगल कर लो, आपका वहाँ से निकल जाएगा एंड आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इससे होगा क्या? मिनिमम सोर्सेज प्लस वैल्यू एडिशन फ्रॉम PYQs। यही तो है भाई। PYQs को कैसे सॉल्व करते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने। देखो, आप जैसे ही मान लो आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, आपने एक बार ही पढ़ लिया। PYQ बुक ओपन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो ऑन पार्लियामेंट। आज तो आपको पता होगा टॉपिक वाइज PYQs आते हैं, क्वेश्चन पार्लियामेंट पे आया होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो आपके एम लक्ष्मीकांत पे नहीं है, आप वो टॉपिक सर्च करो गूगल पे, नोट डाउन करो एंड देन ऐड करो अपने नोट्स में। सिंपल। तो मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं भागना, ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। जितना रिवाइज कर सकते हो वो आपने करना है। अच्छा, आपने पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। आप पढ़ भी रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, अब उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्लस MCQs। देखो, MCQs आप डेली, मैंने बताया ना आपको, जो टॉपिक पढ़ोगे उसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल, कोई दिमाग पे जोर नहीं देना, सिर्फ देखना है कि क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। 4-5 भी डेली करते हो तो 150 आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं पर मंथ। 100 तो होंगे ही होंगे। इसी तरह से आंसर राइटिंग आप कब करोगे? देखो, आंसर राइटिंग के लिए कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता, आपने क्या करना है, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे,
उसमें, या फिर आप जो एनालिसिस देखोगे, जो मैंने बताया कि बेस्ट है फर्स्ट 6 मंथ्स, जो भी बिगिनर है फर्स्ट 6 मंथ्स उसको चाहिए कि वो एनालिसिस ही देखे, बेस्ट है ये आपके लिए। और बेस्ट कंटेंट देते हैं, मैं मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ बेस्ट कंटेंट होता है। तो आपने क्या करना है, आप कोई आर्टिकल जो है देखोगे, आप उसकी समरी लिखोगे, आप उसकी समरी लिखोगे, सिंपल। तो इस तरह से आपकी एक पेज की समरी लिखती, एक पेज की समरी लिखती, दिस इज जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो लिखना है। ये नहीं कि परफेक्ट थोड़ी होता है, कोई परफेक्ट कोई नहीं होता सर। आंसर राइटिंग तो जो आपकी एक्चुअल आंसर राइटिंग होगी ना, जो आप परफेक्ट आंसर, मतलब मेंस पे क्वेश्चन आप तभी लिखोगे जब आपके पास मेंस पे कंटेंट होगा। परफेक्ट आंसर तो तभी लिखोगे ना आप। आंसर राइटिंग कोई तूफान थोड़ी है, हवा बना के रखा है इसको भी लोगों ने। इट इज़ सिंपल, सिंपल चीज़ है ये आंसर राइटिंग। इसमें आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले वो बोलता है ना इमरान खान, सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर राइटिंग में सिंपल, सबसे पहले जब तक ना आपके पास मेंस कंटेंट होगा तब तक आप सिंपली समरी लिखते रहो जो भी पढ़ोगे। या फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी पे कोई टॉपिक लिया, उसी की समरी लिख दी, हो गया आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। 5-6 मिनट तो लगेंगे उसको लिखने में। इसी तरह से एमसीक्यू तो मैंने बताया आपने एक पीवाईक्यू बुक लानी है टॉपिक वाइज, उसको सॉल्व करते रहो और वहीं से वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सी सेट। मेरे हिसाब से सी सेट क्वालिफाई करना इज इक्वल टू 50% प्रीलिम्स क्वालिफाइड। भाई क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, मतलब ये तो 33% मार्क्स का था, क्वालिफाई करना था, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ 50% प्रीलिम्स क्वालिफाई? बिकॉज 110 मार्क्स लाके भी बहुत सारे बच्चे सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। इतना टफ है, इतना टफ है भाई। अगर कोई चीज़ आप विदाउट प्रैक्टिस जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। ये सी सेट क्वालिफाई यूपीएससी का लिख के ले लो, लिख के ले लो, आप सी सेट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से देखो, आपको मतलब प्रीलिम से ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 5 to 4 मंथ्स पहले इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर तो आप बिगिनर हो, आपने पढ़ा ही नहीं है, देन आपको इसमें 2 to 3 आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रोज़, 2 to 3 आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब सी सेट के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा पूरा, लेकिन ये है कि अभी जो फोकस है कि आपने क्या नहीं करना, तो सी सेट को जो है अवॉइड नहीं करना, नेगलेक्ट नहीं करना, सी सेट को अच्छी तरह से देखना है। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, लास्ट चीज़, दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। भाई इनकंसिस्टेंट नहीं रहना, खुदा के वास्ते इनकंसिस्टेंट नहीं रहना, तबाह हो जाएगी ज़िंदगी आपकी। आप एक ही जगह पड़े रहोगे, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इनकंसिस्टेंट नहीं रहना, इनकंसिस्टेंसी नहीं रखनी। पता चला एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो और फिर महीने के 29 दिन 1 घंटा पढ़ लिया, या फिर पढ़ा ही नहीं, क्या फ़ायदा इसी दिन? ऐसा नहीं करना है। मैं आपको सच एक बात बताऊं, अगर आप 5 घंटा स्टैटिक पढ़ते हो ना रोज़, अगर कोई बंदा कोचिंग जा रहा है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो 5 घंटा ही अगर वो पढ़ता है ना रूम पे, सिर्फ 5 घंटा मैं बता रहा हूँ, और 1 घंटा आप मान लो करंट अफेयर को दे दिया, करंट को दे दिया, जो कि आपने कोई रिवाइज करंट अफेयर्स को रिवाइज नहीं करना है एट अ टाइम। अगर आप बिगिनर हो, सिर्फ आपने जो है
उसको रोज़ पढ़ना है, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में आता जाएगा, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जब एग्ज़ाम करिए आता है प्री के लिए PT 365 कर लो, तब तक आपका स्टैटिक भी होगा और स्टैटिक के साथ लिंक खुद हो जाता है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ जाती हैं, एक टाइम में नहीं आता है कुछ भी। यकीन जानो एक टाइम पे कुछ नहीं आएगा। अगर आप पहले ही सोचो कि हाय हाय ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं बन रहा, मैं कैसे करूं टॉपर, पहले दिन थोड़ी बनोगे टॉपर, ये खुद ब खुद आएगा। आप जब खुद इस मुश्किल में पड़ जाओगे ना, मतलब खुद अपने आप को मुश्किल कंडीशंस में डालोगे, ये खुद रास्ते निकलते हैं, खुद रास्ते निकलते हैं। तो इनकंसिस्टेंट नहीं रहना इसमें। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने बताया स्ट्रेटजी वीडियोस देखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? सिलेबस और मल्टीपल सोर्सेज तो फॉलो नहीं करने, सिलेबस देखना है, ठीक। उसके अलावा CSET का मैंने बताया, CSET इम्पॉर्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं रहना है। न्यूज़पेपर को फॉलो करो, डेली फॉलो करो, कोई ज़रूरत नहीं नोट्स बनाने की। तो मुझे उम्मीद है अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपका आराम से जो है UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बशर्ते आप ये चीज़ें फॉलो करो। 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मिथ है। 5 घंटा रोज़ पढ़ते हो ना, आपकी लाइफ मतलब मान लो आप स्वर्ग बन जाएगी, सिंपल सी बात है। और बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ना है बस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।